जय हिंद। नमस्कार मेरे देश के भावी नौजवान साथियों, मैं राहुल गराठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार आर्मी स्टडी अड्डा क्लासेस में। आई होप आप सभी एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत ही शानदार और कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो आप किसी रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे आप अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक नया और लेटेस्ट न्यूज लेके आ गया हूं और आप सभी के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। और ये जो आपकी गुड न्यूज है ये दी है आपकी आईजीसी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने दी है आपकी। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने 320 पदों पर भर्ती निकाली है और आप सभी के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो इसका क्या एज क्राइटेरिया है और किन पदों पर निकली हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और इन सभी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक अपने इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को। तो आईसीजी ने यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में एक तो यांत्रिक के पदों पर और दूसरा नाविक जीडी के पदों पर वैकेंसी निकाली है, और यानी कि 2 पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं अपन जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 जून से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 3 जुलाई तक रहेंगे, यानी कि 1 महीने का टाइम है आप सभी के पास। और अब इसमें बात करते हैं अपन एप्लीकेशन फीस की। तो साथियों, आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 300 रुपये फीस मांगी गई है। इसमें जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से 300 रुपये फीस मांगी गई है और एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके 1 भी रुपये फीस नहीं है। केवल एप्लीकेशन जो आप एमिटर पे जाओगे या फिर कहीं भी भरवाओगे तो वो फीस देनी है आपको, बाकी कोई फीस नहीं है आपकी। तो अब इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या रखी गई है और एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो है आपकी 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 22 ईयर्स, यानी कि 18 से 22 ईयर्स एज होनी जरूरी है। और एज बिटवीन यानी कि कितने से कितने एज के बीच के जो जन्म है वो बंदे इस भर्ती को देख सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर लिख रखा है और आपको स्क्रीन के सामने दिख भी रहा होगा। 1 मार्च 2003 से 28 फरवरी 2007 के बीच के जो जन्म कैंडिडेट्स हैं वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाविक और यांत्रिक दोनों पदों में सेम एज का क्राइटेरिया रखा गया है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एज का। 1 मार्च 2003 से लेकर के 28 फरवरी 2007 के बीच के जो जन्मे कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी इसमें 320 पदों पर पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें 320 में से आपकी जो नाविक जर्नल ड्यूटी है यानी कि नाविक जर्नल ड्यूटी है जो जीडी है उसमें 260 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और जो यांत्रिक है, यांत्रिक के 60 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो अब अपन बात करते हैं जो नाविक जर्नल ड्यूटी है उसका जो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो उसमें आपकी 10 + 12 यानी कि 12 पास आउट मांगा गया है और जो 12 पास आउट है वो आप मैथ या फिजिक्स से होना जरूरी है। इसमें साफ साफ क्लियर लिख रखा है नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख लेना। और जिन्होंने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। आर्मी स्टडी अड्डा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप अपना, और उसका भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां जाकर के जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि सबसे पहले आपको न्यूज वहां पे मिल जाए। यांत्रिक की बात करते हैं तो यांत्रिक में आपको 10th पास मांगा गया है और प्लस में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है। 10th पास प्लस इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन से आपका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है यांत्रिक में। तो अब अपन बात करते हैं अपन इसमें जो कैटेगरी वाइज, जैसे नाविक जीडी में जर्नल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी वैकेंसी है, पोस्ट है, और ओबीसी की कितनी है जर्नल, और एससी एसटी की कितनी है। तो नाविक जीडी में 102 पोस्ट हैं
वो है आपकी जनरल ड्यूटी की। ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्ट है और ओबीसी की है आपकी 82 पोस्ट है। एसटी की है आपकी 10 और एससी की है 41 सॉरी। तो टोटल मिला के 260 पदों पर नाविक जेडी में भर्ती निकाली गई है। और यांत्रिक मैकेनिकल की बात करते हैं अपन, जो 10th पास हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है, उसमें जो यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसमें 16 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस वालों की 0 पोस्ट है, एक भी पोस्ट नहीं आई है। और ओबीसी की 7 है, एसटी की 6 है और एससी की 4 है, यानी कि टोटल पोस्ट होगी 33। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की यूआर कैटेगरी में जनरल में आपकी 11 आई है और ईडब्ल्यूएस की 0 पोस्ट है। और ओबीसी की 4 पोस्ट है और एसटी की 0 है और एससी की 3 पोस्ट है। टोटल पोस्ट होगी 18 पोस्ट आपकी। अब बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जो यूआर जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी 5 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस वालों की 1 पोस्ट है और ओबीसी वालों की 2 है आपकी। और एसटी और एससी या एससी की 1 भी नहीं है और एसटी की आपकी 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हो गई 9। तो ये कुल मिलाकर के आपके 320 पदों पर वैकेंसी आई है आपकी जनरल ड्यूटी में और यांत्रिक दोनों में 320 पदों पर आई है। तो साथियों अब अपन इसमें बात करते हैं। सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम के बाद यानी कि फेज है इसमें, पहले फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम पास होने के बाद जब आपका होगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि फेज 2 में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा सबका। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन एग्जाम होगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है तो क्या पता किस सेंटर पे कैसे एग्जाम है, कहीं हार्ड है कहीं थोड़ा इजी है। तो उसमें डरने की बात नहीं है आप सभी को, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका इक्वलेशन सबका एक जैसा आपका एग्जाम करा जाएगा। तो उसके बाद आपका होगा आपका फिजिकल होने के बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा आपका, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो आपका फिजिकल होगा उसमें 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है और 7 मिनट का टाइम है, यानी कि 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी आपकी, 7 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। तो काफी अच्छा टाइमिंग है। और 20 आपकी उठक बैठक, यानी कि जो अपन उठक बैठक लगाते हैं स्क्वाट, तो 20 स्क्वाट मांगी गई हैं और 10 पुशअप मांगी गई हैं, जो अपन बोलते हैं बीम पुशअप को। तो 10 पुशअप है और 20 आपकी बैठक उठक है। तो उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका होगा मेडिकल और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है साथियों, और ज्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। तो जितने भी मेरे साथी हैं वो अपनी तैयारियों में जुट जाएं और फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। और जो भी आपकी जानकारी होगी, छोटी बड़ी खबर होगी, तो मैं आपको एक बार फिर से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो साथियों अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप सभी को। तो अब अपन इस वीडियो को यहीं पे एंडिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।